जय सिया राम, जय जय सिया राम। और थोड़ा पीछे हुई। सीताराम चरण रति मोरे। महाराज जी, कलयुग में ये जो दान की महिमा, इसकी थोड़ा बताइए। दान की महिमा है, जो दान करता है उसको 10 रुपए का दान करेगा, उसको भगवान कहीं ना कहीं 100 रुपये देगा। तुम 10 का किया है तो 100 रुपये भगवान कहीं ना कहीं तुम्हें निकाल के देगा। ये सबसे बड़ा धर्म है दान का। कुछ भी करोगे, 1000 रुपये खर्च करोगे तो 10,000 देगा भगवान, कहीं ना कहीं देगा आप। और महाराज जी, इस समय चित्रकूट में आपको कैसे लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम जब से आए हैं यहाँ बहुत बढ़िया है, शांति है चित्रकूट के अंदर। ऐसी हमें शांति कहीं नहीं मिली। हमें 4 महीना हुआ यहाँ रहते, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ। हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए चलते रहिए। देखिए, एक पेड़ ये है बट का, ये भी बहुत पुराना बट का पेड़ है। ये देखिए कुटी है, महात्मा जी के संत की कुटी है। इस तरह से जंगल में संत लोग रहते हैं। एक ये रास्ता भी गई है, यहाँ भी संत रहते हैं। इस तरह दिव्य संत रहते हैं और ये रास्ता जो है आती जाती रहती है। तो इस तरह से संत लोग जो है बिहार जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में निवास करते हैं। जय सिया राम, जय जय श्री राम, राम राम जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। राम नाम जपो और जपते जपते तुम्हारा कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा। हाँ, ये राम नाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अपना भी कल्याण करो, परिवार का भी कल्याण करो। हाँ, सबसे बड़ी शक्ति पार ब्रह्म का नाम है राम नाम। महाराज जी, कलयुग में ये जो दान की महिमा, इसकी थोड़ा बताइए। दान की महिमा है, जो दान करता है उसको 10 रुपए का दान करेगा, उसको भगवान कहीं ना कहीं 100 रुपये देगा। तुम 10 का किया है तो 100 रुपये भगवान कहीं ना कहीं तुम्हें निकाल के देगा। ये सबसे बड़ा धर्म है दान का। कुछ भी करोगे, 1000 रुपये खर्च करोगे तो 10,000 देगा भगवान, कहीं ना कहीं देगा आप। और महाराज जी, इस समय चित्रकूट में आपको कैसे लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम जब से आए हैं यहाँ बहुत बढ़िया है, शांति है चित्रकूट के अंदर। ऐसी हमें शांति कहीं नहीं मिली। हमें 4 महीना हुआ यहाँ रहते, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ। जय श्री राम, जय श्री राम। यार, इस कलयुग में तो संत सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ये संत सेवा करने से काफ़ी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और संत सेवा में लगे रहें, आप अपना कल्याण करें, अपना उद्धार करें। हाँ, आप भी करें। चित्रकूट में आपका मन लग रहा है? अरे साहब, ये तो रमणीक जगह है। यहाँ तो स्वयं प्रभु भी वास गए हैं और कर रहे हैं अभी प्रभु। यहाँ तो उनका ही पूर्ण अनुभव होता है, पूर्ण अनुभव। महाराज जी, राम नाम गृहस्थ को कितना जपना चाहिए? हाँ, राम नाम ही बताया कलयुग में। कलयुग के नाम 11 सुमिर सुमिर भागवत रह पारा। नाम ही सब श्रेष्ठ है। नाम जितना भी जप जाए, चलते फिरते उठते बैठते, आप बस राम नाम का जाप करें और अपना कल्याण करें। तो बहुत अच्छा हुआ। महाराज जी, आपका नाम क्या है? संतोष दास जी। जय श्री राम। जय श्री। हम जो है इस समय हम जो है 2 संत हमारे पास अचानक मिल गए हैं भगवान की कृपा से। और आप लोगों के सहयोग से ये कंबल वितरण हमारा जो है नित्य प्रति चलता रहता है। तो आप लोगों के सहयोग से ये सेवा चल रही है, चलती रहेगी। और एक चीज़ हम बार बार कहते हैं कि जीवन में 2 चीज़ अपना लो। हमारा जो मानव धर्म यात्रा चैनल है, उसको जो अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से ये कंबल वितरण इस समय बहुत तेज़ी से हो रहा है। कल हम गए थे अनसुईया पहाड़ में, वहाँ भी संतों का वितरण किए थे। परसों हम टाटी घाट गए थे, 6-7 इकट्ठा मिल गए, उनको राशन वितरण किए थे। और 8 तारीख को हमारे यहाँ भंडारा था, उसमें लगभग 100-150 जो है कंबल वितरण किए थे। और भंडारा भी था, राशन वितरण था। ये आप लोगों के सहयोग से ये नित्य निरंतर हमारी सेवा चलती रहती है। और एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 8 माने रविवार के दिन, माने 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में एक हमारे सिद्ध संत आएंगे। तो किसी को कोई भी समस्या है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र रोग
और किसी तरह का नौकरी पेशा धंधा किसी तरह कोई समस्या है वो समस्या सॉल्व करेंगे और निःशुल्क सॉल्व करेंगे। उसमें किसी को एक भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 10 बजे तक आपको हर कीमत में हमारे कोठी में आपको आना पड़ेगा। तो जो हमारे वो संत जी आएंगे, किसी तरह की कोई समस्या है और हर समस्या का भूत भविष्य कुछ भी आपको जानना है तो सब कुछ बताते हैं। अब चलकर हम संत जी की सेवा करते हैं। जय सिया महाराज जी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और थोड़ा पीछे हुई। सीताराम चरण रति मोरे। ये महाराज छोटी सी थोड़ा महाराज जी से कुछ सत्संग लेंगे, इधर बैठे हम। लेकिन क्या हुआ इस समय क्या है कि जो मोटे कंबल थे वो कंबलों की शॉर्टेज हो गई है। अब हमारे पास महाराज जी थोड़ा हल्के कंबल। हाँ, लेकिन अब क्या करें भाई, जो सामने है उसी को देना पड़ता है। तो अब महाराज जी को जो अभी समय जो भी कंबल बट रहे हैं ये हल्के वाले बट रहे हैं, क्योंकि जो मोटे वाले कंबल थे वो इस समय वर्तमान में नहीं माने खत्म है समझो। तो ख़त्म हो गए हैं। यदि आप भक्तों का फिर सहयोग मिलेगा तो मोटे कंबल मंगाया जाएगा, और जैसा मोटा कंबल आएगा तैसे जो है इसका फिर जो है वितरण होगा। तो महाराज जी सबसे पहले जो है उस दिन तो आपका बहुत अच्छा सत्संग मिला था, लेकिन नाम तो फिर भूल गए। बहादुर दास नाम है। क्या नाम? बहादुर दास। बहादुर दास, ये नाम तो बड़ा विचित्र, घर का ही नाम है। क्योंकि जो है चलो कोई बात नहीं। तो महाराज जी आपको जो है चलो अब ज़्यादा तो नहीं वो करते हैं। महाराज जी आप जो है थोड़ा अपना जीवन परिचय थोड़ा बताइए। जीवन परिचय, हम डिस्ट्रिक्ट भिंड के रहने वाले हैं। तो हम पहले मतलब राजगिरी की भी किया था हमने, और मिलिट्री में भी रहे थे ना, 4-5 साल का किया था ना। अच्छा। उसके बाद हमने फिर क्या गन लेने के बाद हम बैंक में चले गए, अपने ड्यूटी करी थी। ड्यूटी करते करते वहीं से प्रभु की कृपा हो गई और संत बन गए। सब घर गृहस्थी सब छोड़ के अपने संत इसमें अपने आ गए। महाराज जी इस समय क्या है कि जो माने राम नाम को लोग जपते तो बहुत हैं, और लोग क्या कभी कभी ऐसे कमेंट करते हैं कि महाराज जी क्या ये कुछ लोग माने गलत आचरण करते हैं, या माता पिता की बात नहीं मानते हैं, या तो खान पान उनका शुद्ध नहीं है, या तो शास्त्रों पर विश्वास नहीं है। क्या इसकी वजह से राम नाम पर उनका विश्वास नहीं होता है? हाँ, उनका कई लोग हैं ना ऐसे हैं, उनके आचरण नहीं है, राम नाम में रुचि नहीं है, दूसरे नाम में रुचि है ना, तो वे दूसरे नाम से मतलब रुचि लेते हैं। और जिसको मतलब राम नाम पे है भरोसा है वो राम नाम में रटन लगाए हुए हैं। हाँ, और नाम तो मतलब यही है, राम से बढ़कर नाम, राम का नाम है। राम से बढ़कर नाम। हाँ, राम से बढ़कर राम का नाम है, तो उसी में रटन लगाए रहते हैं। अपन तो उन्हीं पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करके उन्हीं के शरण में जो है कार्य कर रहे हैं, अपने मुनि का भजन कर रहे हैं। हाँ। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि राम जी से बड़ा जो है राम जी का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। कहते हैं कि माने राम जी का नाम ब्रह्म राम जी से बड़ा है, क्योंकि ये तीनों लोकों अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ आप देख रहे हैं सब राम नाम से। सूर्य में यदि चंद्र माने प्रकाश है तो राम नाम से, राम। और यदि चंद्र में प्रकाश है तो राम नाम से, राम। और ये पृथ्वी यदि उपज दे रही है तो राम नाम के बल पर ये उपज दे रही है। ये आकाश जो टिका हुआ है वो भी राम नाम के बल पर टिका हुआ है। मंदाकिनी, गंगा जी, अनसुईया जी, जितनी देवी देवताएं नदियां बह रही हैं सब राम नाम के बल। दुनिया में अनंत ब्रह्मांडों में कोई ऐसा जो है कार्य नहीं है जो राम नाम से न सुलभ हो जाए, और सब राम नाम से ही होते। ब्रह्मा विष्णु महेश, महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं राम नाम का, हाँ, वो भी राम नाम का जाप करते हैं। और किरण भगवान देखो नाम 2 प्रकार का होता है। देखो किरण भगवान राधिका जी वो किरण जरूर जपती हैं, लेकिन जो आंतरिक नाम होता है वो राम नाम है, क्योंकि राम नाम के सिवा तीनों लोकों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। माने राम नाम से ही संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। तो भाई पर ब्रह्म है वो, तो ना उनका कोई शरीर है, ना कोई है ना अंत है, ना उनका वो है ना, वो एक परम ब्रह्म, उन्हीं के नाम से सब सृष्टि जो कुछ है सो उन्हीं के नाम से ही चल रहा है, राम नाम के नाम से ही। और एक चीज़ और है, जब ये सृष्टि की रचना नहीं की गई थी, और जब ये क्या बोलते हैं शब्द भी नहीं हुए थे, माने शब्द कब उत्पन्न हुए? जब ये सृष्टि की रचना हुए तभी महाराज का गंगा इत्यादि जो जब हुआ है, जो माने संस्कृत की माने 14
वो माने वो हैं ये शब्द है। हाँ, सूत्र है। ये जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी हुआ, लेकिन सृष्टि जब उत्पत्ति नहीं हुई है तो कोई नहीं था, तब भी जो है ये राम नाम था। तब भी लेकिन वो राम नाम जो निर्गुण था, माने जो बिन्नी अक्षर लिखा लो कुटस्थोक्षर, जिसका कोई अक्षर नहीं, ऐसा वो राम नाम है। लेकिन वो बड़ा गूढ़ रहस्य है। उसी माने निरोक्षर माने कुटस्थोक्षर को ब्रह्मा विष्णु महेश जब करके अमर हो गए हैं, उसी राम नाम के बल पर सृष्टि की रचना करते हैं। उसी राम नाम के बल पर माने ये संसार का ये सृष्टि चल ही रही है, राम नाम के नाम बल से ही तो चल रही है। तो इस तरह से वो राम नाम। महाराज जी कभी कभी इनका और आता है, एक चित्रकूट माने कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है? धर्म है सबसे बड़ा। जी धर्म करोगे, दया करोगे तो सबसे बड़ा तो धर्म है, ये पुण्य है। जी हाँ, वो अत्याचार करोगे, किसी की ना सुनोगे, किसी से उल्टी सीधी बोलोगे ना, तो वो पाप कर रहे हैं ना। हाँ, सबसे बड़ा तो धर्म है। तो नेता आप भी कर रहे हैं, इतना धर्म कमा रहे हैं कि सारे संतों को लिए ठंड से आप बचा रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा धर्म है। किसी चीज़ का हो, कल्याण करोगे धर्म का तो धर्म का ही सबसे बड़ा नाम है। हाँ, और पाप करोगे तो पाप का नाम तो डुबोगे, परिवार का नाम जाता है। हाँ, पूरे परिवार के हृदय सबका पाप करोगे तो नाम डुबा देते, और धर्म करोगे तो सबका नाम अपने उछारोगे। माँ बाप का है, भाई परिवार का है, सबका नाम वो ऊंचा करोगे धर्म करने से। हाँ, तो सत्य बात है। यदि आप पाप कर्म करेंगे तो घर परिवार, अच्छा महाराज जो गलत काम करते हैं उसके साथ माता पिता का भी अपमान होता है, पूरे परिवार का, पूरा परिवार का, पूरे परिवार, ये रिश्तेदार सभी को होता है। जैसे आप मांस मदिरा खाएंगे या गलत लड़ाई झगड़ा विवाद करेंगे, चोरी चमारी करेंगे, तो बुरे कर्म करेंगे, तो सभी लोग कहते हैं किसका लड़का, फलाने का लड़का, किस गांव का, माने गांव का भी बदनामी हो, गांव का नाम बदनाम, ये रिश्तेदारों का नाम बदनाम, सभी गए वो तुम्हारे रिश्तेदार है, वो फलाना काम कर रहा है ना, तो सब नाम बर्बाद होते हैं, सभी के नाम। यदि अच्छे काम करोगे, अच्छे काम करोगे, लोग चित्रकूट में कभी आते हैं 10-15 माने कुछ भंडारा करते हैं, तो लोग कहते देखो फलाने व्यक्ति फलाने जगह गया भंडारा करके आया। और यदि आप कुछ नहीं करते हैं, माने गलत काम करते हैं, तो सभी लोग कहेंगे अरे पशु की तरह खा रहा है और जी रहा है। क्योंकि पशु तो भाई देखो 10 जगह वो भी पेट भर लेता है, कुत्ता है 10 जगह पूंछ हिला करके वो भी पेट भर लेता है। मनुष्य योनि भगवान ने इसीलिए दिया कि परोपकार के द्वारा, भजन के द्वारा आप कल्याण अपना कर सकते हैं। कल्याण करो। महाराज जो 8 तारीख को भी भंडारा था, आपसे बताओ, समझ लो उस दिन क्या हुआ, पर्ची हमने कम बांटा था। पुरानी पर्ची हमारे 150 गायब थी, तो समझ लो लगभग 150-200 महात्मा, हम खुशी थी, खूब आए। वो छत में भंडारा था, ये कम्बल हम लगभग 150 कम्बल जो है उस दिन बांटे। पूरी साग तस्मई का भंडारा था, यही कम्बल हमने बांटे। 200 कम्बल आए थे, लगभग 150 कम्बल बढ़ चुके हैं। 50 कम्बल अभी लगभग रखे, 50 या 100 कुछ ऐसे रखे होंगे, तो वही कम्बल इस समय हम इसका वितरण कर रहे हैं। और भक्तों से और आग्रह, यदि आप लोग भी कम्बल बंटवाना चाहें तो आपका जो सहयोग आएगा उससे हम इस बार अच्छे कम्बल मंगाने का विचार है, क्योंकि ठंडी है, ये बहुत हल्के कम्बल, इससे महात्मा सब खुश नहीं है। लेकिन अब करें क्या, पर्याप्त पैसा नहीं आता, जो आता फिर उसको मंगाया जाता है। तो इस तरह से हमारे संजय का है। तो महाराज जी का थोड़ा कुछ सत्संग लेंगे। इसको हमारे थोड़ा गले में डाल लीजिए। तो हमारे एक संत जी हैं। महाराज जी आपका कैसे चित्रकूट में नाम, थोड़ा नाम बताने पहले कृपा कीजिए। हम संतोष दास। अच्छा, तो महाराज कैसे आगमन हुआ चित्रकूट में? और चले आए, बहुत दिनों से विचार बना रहे थे। अच्छा। अभी ये संत मिले हमें, उन्होंने कहा चलो ऐसा सहयोग बन गया इनके साथ, तो चल चित्रकूट घूम के आते हैं। और कृपा थी कुछ उनकी भी, अरे हम बहुत दिनों से सोच रहे थे। चित्रकूट आते जाते हैं कि पहली बार आए? पहली बार आए। तो आप कहाँ, इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले हम उधर थे, भिंड साहब में। अच्छा, भिंड वहाँ आश्रम पे थे। तो चित्रकूट में आया जाए करिए, बहुत पवित्र स्थान है। बहुत है, ऐसा चित्रकूट जैसा दिव्य स्थान जी शायद ये भूमंडल में कहीं नहीं है। देखिए चमत्कार की बात अलग है, दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिल जाएंगे, सब कुछ आप, सही बात है। जो यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा है वो जगह जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ के लिए स्पष्ट लिखा है कि पय हार फल खाए जब राम नाम खड़मास सकल सुमंगलदायक को सिद्धि करता। तुलसीदास जी या किसी भी ग्रंथ में
तुलसीदास जी या किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि 6 महीना के अंदर आपको या ठाकुर जी की अनुभूति होगी या चित्रकूट में रहने पर आपको सिद्धि मिल जाएगी। केवल चित्रकूट के लिए तुलसीदास जी लिखे। और एक चीज़ महाराज और देखा गया, देखो तुलसीदास जी को पूरी दुनिया को छोड़ हनुमान जी कहाँ कहे चित्रकूट जाओ, वहीं राम जी के दर्शन होगा। इसका मतलब है देखो अयोध्या में भगवान नहीं भेजे हनुमान जी, तुलसीदास जी को अयोध्या भी नहीं भेजे, वृंदावन भी नहीं भेजे, काशी भी नहीं, चित्रकूट ही क्यों भेजे? है ना कुछ गजब की बात। महिमा है। इसका मतलब यहाँ की ऊर्जा बड़ी पवित्र है। और क्योंकि यहाँ भगवान बिना जूता चप्पल के 11-12 वर्ष रहे, तो इसलिए आप लोग एक बार चित्रकूट धाम आइए। चित्रकूट के धाम के जो संत हैं, इसमें लिखा है स्पष्ट, लघु साधन बढ़ रहा हो, छोटा से छोटा भी यदि संत सेवा आप करते हैं तो सीधा 100 गुण अनंत गुना फल मिलता है। यहाँ आप भंडारा कर सकते हैं, राशन वितरण कर सकते हैं। इस समय तो कम्बल का वितरण ज़्यादा प्रभावकारी, क्योंकि हर महात्मा के समय कम्बल की जरूरत है। तो इस समय कम्बल भाई, वैसे तो पूरे चित्रकूट में 500 महात्मा है, लेकिन जितना आपके यथाशक्ति हो आप चित्रकूट में एक बार जरूर पधारिए भक्तों से। और माने ये कम्बल का वितरण, माने कम्बल में वितरण में आप सहयोग करिए या स्वयं आकर के वितरण करिए। कोई ऐसा नहीं कि हम ही को आप दी, नहीं स्वयं ही स्वयं आकर के आप वितरण करिए, साधु को भंडारा करिए, वितरण करिए। इससे क्या होगा, आपको पुण्य मिलेगा। महाराज जी, ये संत सेवा जो किया जाता है, इसका फल क्या है? इसका बहुत बड़ा फल है प्रभु। आजकल आदमी साधु संतों को, भगवान को भूल ही गया है, मान बढ़ाई था इसी में चल रहा है। और साधु संतों को पहचानने लगे तो फिर बहुत अच्छी बात है, सब काम अच्छे बनते हैं और सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन आजकल सब भूल ही गया है, मान बढ़ाई में लगा है। बात सत्य है कि आपको इस समय जो है अधिकतर लोग जो है क्या है कि साधु संतों के प्रति, महाराज जी ये कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव है कि लोगों के पास शास्त्रों में, ग्रंथों में, साधु संतों में, गुरुओं पर धीमे धीमे श्रद्धा कम होती है। और कुछ लोगों बढ़ भी रही है, ऐसा नहीं कि सब एक जैसा, कुछ की बढ़ भी रही है, कुछ की कम हो रही है। तो किन लोगों की बढ़ रही है, किन लोगों की घट रही है? ये क्या, कुछ संतों ने भी कुछ रख दिया है, उनने वो उल्टे सीधे कर्म करके। महाराज आप थोड़ा बोलिए। जी। अब वो ही है, वो आजकल शिक्षा नहीं मिल रही है, एक तो सही से। बात ये है, मेन बात ये है, शिक्षा मिले तो वैसे साधु संतों के लोग पास जाते नहीं है, घर में ही अपने सब। ये ऐसी मोबाइल वगैरह ऐसी चीज़ें चल पड़ी हैं, तो इससे और ज़्यादा न प्रभाव पड़ रहा है थोड़ा टीवी मोबाइलों नहीं से। आपकी बात सत्य है। ये लोगों की जो शिक्षा है वो गलत मिल रही है, माता पिता सही वही पशुता का व्यवहार कर रहा है। जैसे पशु भोजन खा लिया अपने को, वही इंसान का वो या कर लिया, खा लिया, सो गए, कर लिया, खा लिया, सो गए। अच्छा, धार्मिक में कोई रुचि ही नहीं है उसकी। अच्छा, माता पिता भी संस्कार नहीं दे पाते हैं। हाँ, ये भी ऐसे ही है। स्कूल की पढ़ाई तो ठीक है, अपने स्थान पे जो है, वो पहले गुरु तो माता पिता ही है ना। माता पिता जब वहाँ से शिक्षा मिले तब आके चल के बच्चे स्कूल में, अभी भाई ग्राड़ का जब घर से शिक्षा मिले तब स्कूल में पाएंगे। अब बच्चे काबिलियत है तो गुरु शिक्षित नहीं मिल रहे, और गुरु शिक्षित है तो बच्चे काबिलियत मिल रहे। नहीं महाराज, ये बचपन का जो संस्कार है, हाँ, इसमें अधिकतर माता पिता का सहयोग ज्यादा है। सबसे पहले गुरु माता ही पिता है। जैसे बचपन से उसको पूजा पाठ सिखाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ सिखाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, किसी संत के आश्रम में ले जाएंगे, उसको अपने उसके हाथों से साधु नहीं दक्षिणा है, भंडारा छोटा मोटा करेंगे, तो इससे क्या होता है कि संस्कार बनता है। सही है। संत का जो पैर छुआएंगे, कह देंगे लेट करके दंडवती प्रणाम कर। जब गुरु माने पिता लेट करके करेगा तो लड़का भी करेगा, इससे क्या होता है माने संस्कार बनते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि लोग स्वयं माता पिता जो है ना मंदिर जा रहे हैं, ना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ना रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और ना संत के पास जाते हैं, और ना 2 पैसा खर्चा करना नहीं जी। और ऐसे ही जो माता पिता होते की जो संतानें होती, कोई शराब पीने लगता है, कोई रंडीबाजी करने लगता है, कोई मांस मदिरा खाने लगता है। और फिर पिता कई हमसे कमेंट किए, कई ऐसे कमेंट कहते महाराज हमारी लड़की भाग गई। अब बताओ हम क्या ठीक है तुम्हारी लड़की भाग गई? नहीं सही है ना, वास्तव में सही है। नहीं, पहले भी देखो आपको शिक्षा देते तो बालक उठ के पहले माता पिता के पैर छू के फिर स्कूल जाते थे, वहाँ गुरुओं के पैर छूते थे, नमस्कार। आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं। अब देखिए महाराज, हम क्या थे जब बचपन में थे, जब माने चारपाई से उठते थे, सबसे पहले माँ का पैर। हाँ, होता है। और महाराज जी ऐसा उस समय जैसे हम माँ का पैर छूते थे, हमको पूरा दिन शांति का अनुभव होता है। और आजकल कोई भी माता पिता ये कहते नहीं है कि भाई माँ जो है पिता को कहे कि पैर छू, और पिता जो माँ को कहे पैर छू,
तो उसकी एक श्रद्धा बढ़ती है वो कि बढ़ती कहीं है भी मंदिर हो और या वो देख देख के वो खुद करते हैं। सही बात है। हाँ, और जैसे कहीं मंदिर हो, घर में ही मूर्ति रखो, उनको कम से कम दंडोती प्रणाम करके जाओ, तो बच्चे का एक संस्कार बनता है। अब क्या है, लोग वहाँ आजकल रखते भी है, मंदिर बनाते भी है घर में, तो एक 100 पीस के लिए हाँ कि घर में कोई आए देखे हमारे यहाँ मंदिर है। आखिर पूजा अर्चना संस्कार कुछ नहीं है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, वो कुछ नहीं, आप दिखाने के लिए रखे हैं। अब जब आप करो तो आपके बालक करेंगे, बालक देखेंगे, उनमें भी श्रद्धा भाव जागृत होगा। ऐसा कुछ रहा ही नहीं। आप नहीं, वो आपने ये बहुत पछता का व्यवहार चल रहा है, पछता का व्यवहार, खा लिए और बस हो गए। और वो इंसान में कमा लिए, खा लिए, आके दिन भर किए, शाम को आके सो गए, सवेरे फिर हाँ, चालू ये हो आपने गए। बहुत अच्छी बात की है कि इस समय जो लोग घर में अपने चित्रपट टांगे हैं, हाँ। तो चित्रपट भी देखो, भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता, भाव से है शिरोमणि भाव भावकों को, भाव से ही भगवान मिलते हैं, भाव से देवी देवता मिलते हैं, भाव से ईश्वर मिलते हैं। आप भले चित्रपट आप रखें, कितने हम दृष्टांत आपको दें कि चित्रपट भी बोलते हैं, चालते हैं, आपकी कामना भी पूरी करते हैं, लेकिन उसको चित्रपट कोई भी भगवान माने, और भगवान मान करके, जैसे घी का दीपक है, और यदि हो सके तो घी का दीपक तो रोज़ जलाइए 1 घंटा, यदि तिली का तेल का, यदि दीपक भी ना हो तो सके माने धूप बत्ती है, धूप बत्ती से ठाकुर मन चित्रपट की थोड़ा आरती कर दिया करिए। इससे क्या होगा, बच्चे भी संस्कार, और हो सके तो सुबह या शाम 10 मिनट 15 मिनट जितने घर के लोग इकट्ठा करो, उसमें सीता राम नाम की महाराज 10-5 मिनट का धुन करो। उससे घर में जो निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, वो सब कहते हैं निकल भूत जाती लगा है, प्रेत लगा है, तंत्र मंत्र लगा है, तो वो सब अपने आप हट जाएंगे। और सीता राम नाम के कीर्तन के सिवा 1 बार या 2 बार 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, जी। ये इतना यदि कर दे तो घर में कोई भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत रहेगा ही नहीं महाराज जी, उसको जगह नहीं है रहने को। सही। और हमारी भूत प्रेत होता क्या है कि जहाँ पर महाराज जी मान अधर्मी लोग होते हैं ना, हाँ, खान-पान दूषित है, स्थान दूषित है, माने हर तरह से माने अशुद्ध अवस्था होती या है। मांस मदिरा का सेवन करोगे, दारू पिए, तो यही तो वो लोग चाहते हैं, तो यही वो आते प्रवेश होते हैं घर में। जब आपके यहाँ शुद्धता रहेगी, वातावरण सही रहेगा, खान पीन सही रहेगा, पूजा पाठ रहेगा, तो ये सब नहीं आते, फिर दूर रहते। अच्छा, उसमें क्या है कि जो महाराज जी जो पितर लोग होते हैं, यदि जैसे पितर तुम्हारे हैं, वो कभी पूजा नहीं किए, पाठ नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किए, तो वहीं मरते हमारे प्रेत बनते हैं जी। और प्रेत बनने के बाद फिर किसको महाराज परेशान करता है? अपने घर परिवार को और घर परेशान वालों को ही करते हैं। करेंगे, सही है, बाहर को और जब थोड़े करें। घर परिवार वालों को परेशान करते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर कहते हैं महाराज चलो संत के पास जाओ और संत कहते हैं भैया चलो गया जाओ या भागवत कराओ। तो इस तरह से आप लोगों का वो है, तो इसलिए आप लोग ऐसा कोई सत्कर्म करें कि जो हमारे जो मन पिता लोग हैं, जी। जो माता पिता, वो अच्छे कर्म करें जिससे कि उनको प्रेत योनि में जाना ना पड़े। जब प्रेत योनि में जाओगे नहीं तो किसी को परेशान नहीं करोगे घर। अच्छा, आप लोग अपने अपने स्वयं के माने दुश्मन हैं, अपने माता माने बच्चों के दुश्मन हैं। भाई स्वयं की दुश्मन इसलिए हुए कि यदि पूजा पाठ सत्कर्म नहीं की तो प्रेत योनि में जाओगे, नरक जाओगे, या पितर लोग जाओगे तो घर वालों को परेशान करो। वो आजकल क्या होता है हमारा, जिंदे में तो माता पिता ही सेवा करते नहीं, और मरने के बाद उनको कहीं इलाहाबाद ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ये कराओ वो कराओ, तो वो तो एक वैसा ही। अब आप जिंदे में उनकी सेवा करें तो वही भगवान है, उनके ही आशीर्वाद से घर परिवार बाल बच्चे सब फलते फूलते हैं। जब नहीं, माता पिता तो भगवान का रूप होते हैं। हाँ, तो आजकल हमने देखा है बहुत से लोग क्या है, अच्छे अच्छे लोग भी ले जाके उनको मतलब कुछ ऐसे हो जाए तो वो बाहर कर देते हैं, फिर आप कहीं अनाथ आश्रम में कहीं ऐसे बेचारे अपने दिन हाँ, काटते सही हैं। कह रहे, समय बहुत तेजी से समय बदल। बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आज हमारे संत जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, तो इसलिए हम महाराज जी का बहुत अच्छा हुआ सत्संग। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय सीताराम, जय जय।